हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 6 का मैथ्स करेंगे। चैप्टर है प्लेइंग विद नंबर्स। तो इसको रिवाइज करना है हमें। दिस इज योर रिवीजन। ये चीज ध्यान रखनी है आपने। ठीक है, कुछ टॉपिक्स हमने किए थे रिवाइज, जैसे कि फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, फैक्टर्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज। मल्टीपल्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं फैक्टर्स को? गुणनखंड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? गुणज। ठीक है, इन दो चीजों के बारे में डिटेल में हमने स्टडी किया है। तो चलिए एक बार हम क्या करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन देखिए। आपसे ये पूछा गया है कि भाई कितने मल्टीपल्स होंगे 8 के। 8 के कितने गुणज होंगे टोटल, है ना। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 8 आर देयर इन टोटल। फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 8 अप टू 100। 100 तक के सारे गुणज आप निकालेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए और आंसर बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही हैं चीजें। आगे देखिए। अब यहाँ पे आपके सामने क्या है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 8 आर देयर इन टोटल। सबसे पहला पार्ट तो ये है कि कुल कितने गुणज होंगे 8 में। तो क्या मल्टीपल्स फाइनाइट हो सकते हैं कभी? गुणज कभी फाइनाइट नहीं होंगे। गुणज हमेशा इनफाइनाइट होते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी जब हमने की थी तब सीखा था। जबकि फैक्टर फाइनाइट हो सकते हैं, है ना। ये चीज हमने डिस्कस की थी। तो वही चीज यहाँ पे बोली गई है। बाय प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीपल ऑफ अ नंबर वी कैन से दे देयर आर इनफाइनाइट मल्टीपल ऑफ 8। अब क्या अगर 8 की जगह यहाँ पे 10 आ जाता, 15 आ जाता, तो ये वाला आंसर हमारा चेंज हो जाता? नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी है भाई कि किसी भी नंबर के मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं। चलिए दूसरा पार्ट देखिए। हमें चाहिए 8 के मल्टीपल्स 100 तक। तो आप क्या करेंगे भाई? 8 के मल्टीपल निकालेंगे कैसे? मल्टीपल्स कैसे होंगे? 8 इंटू 1 कितना हो गया? 8। 8 इंटू 2 16। 8 इंटू 3 24। 8 इंटू 4 5 6 7 8 9। ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ये इसके मल्टीपल्स आ गए। अप टू 72 है अभी। आगे देखिए और भी मिलेंगे हमें। देखिए ये कितने तक है? 96 तक है। अगर 8 इंटू 13 करते हैं तो 104 हो जाता है। लेकिन 104 तो 100 से बड़ा हो गया। हमें चाहिए अप टू 100। तो मल्टीपल्स ऑफ 8 अप टू 100 क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे बच्चों। क्या हो जाएंगे? देखिए 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 और 96। यहाँ तक लिखेंगे हम। इसके बाद नहीं लिखेंगे क्योंकि अप टू 100 बोला है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आपने एक टॉपिक और पढ़ा होगा, कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। तो क्या होते हैं कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल? सार्व गुणनखंड और सार्व गुणज। यानी ऐसा युग्म, ठीक है, संख्याओं का ऐसा युग्म जिनके
फैक्टर या फिर मल्टीपल कॉमन होते हैं, ठीक है, वो हमें निकालना पड़ेगा। अब राइट द डिवाइजर विच इज कॉमन टू द नंबर 10 20 10 7 5, ठीक है, तो वो चीज आपको बतानी है। चलिए देखते हैं कैसे बताएंगे आप। सिंस 1 इज अ डिवाइजर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, द कॉमन डिवाइजर ऑफ दिस इज 1, यानी इन सब का कॉमन डिवाइजर क्या होगा, या फिर कॉमन फैक्टर बोल सकते हैं, है ना। डिवाइजर क्या होता है, जो इनको भाग कर सके, या फिर आप फैक्टर बोल लीजिए, है ना। तो इन सभी संख्याओं का सार गुणनखंड क्या होगा, कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो अगर आप देखेंगे तो एक के अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये सब के सब डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन एक ऐसा नंबर जिससे सभी नंबर भाग हो जाते हैं। इसीलिए अगर आपको कोई ऐसे नंबर्स दिखें, ऐसी संख्याएं दिखे जिनसे मतलब जिनको कोई नंबर सबको भाग नहीं कर पा रहा हो, तो मान लीजिए एक है उनका फैक्टर, ठीक है। ये समझ में आ गया ना आपको। चलिए आगे देखिए क्या पूछा है। राइट द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट फैक्टर ऑफ 42। बहुत आसान है बच्चों, है ना। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर ऑफ नंबर, सबसे छोटा जो फैक्टर होगा, प्रॉपर्टी में हमने ये चीज सीखी थी, सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है किसी भी संख्या का, एक होता है। और जबकि सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, वो नंबर खुद होता है। क्यों? क्योंकि एक भी हर एक संख्या को पूरा पूरा भाग कर सकता है, और वो संख्या खुद को, ठीक है, कोई भी संख्या हो, खुद को वो पूरा पूरा भाग कर सकती है। इसीलिए ग्रेटेस्ट फैक्टर तो हो गया 42, और सबसे छोटा फैक्टर, सबसे छोटा गुणनखंड हो गया एक, ठीक है। ये चीज आपको समझनी है। बस फिलहाल आप यहीं तक देखिए, यहां तक नोट डाउन करेंगे, इसके आगे नहीं करेंगे, यहां तक करेंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ गए ना आप। अब देखिए अगला टॉपिक है आपके लिए प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, प्राइम और कंपोजिट क्या हो गए बच्चों, ये चीज समझने की कोशिश करेंगे। जो प्राइम होता है उसको बोलते हैं अभाज्य। नाम से ही आपको पता लग रहा है, जो भाज्य नहीं है, अभाज्य। कॉम्पोजिट यानी भाज्य। तो जब प्राइम नंबर्स की बात करते हैं तो अभाज्य संख्याओं की बात करेंगे, कॉम्पोजिट नंबर्स की बात करेंगे तो भाज्य संख्याओं की बात करेंगे। तो क्या अभाज्य मतलब कोई ऐसी संख्या है जो किसी से भी भागना होती हो? नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पे कुछ लिमिट्स हैं। देखिए ऐसा कुछ बोला गया है, द नंबर्स other than 1 whose only factor are 1 and the number itself are called prime numbers। समझ में आया? चलिए मैं बताता हूँ फिर से। देखिए ऐसी संख्याएं, द नंबर्स, ऐसी संख्याएं एक के अलावा, एक को हम इसमें नहीं काउंट करेंगे, एक के अलावा होनी चाहिए, जिनके गुणनखंड या तो एक होगा या वो नंबर खुद अपने आप होगा, इटसेल्फ मतलब अपने आप वो नंबर होगा, उनको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स बोलेंगे। सिंपल सी बात ये है कि ऐसी संख्याएं जो एक से और खुद से भाग होती हूं, एक को छोड़ के, एक को हटा दीजिए, एक को हम प्राइम नंबर नहीं काउंट करेंगे, ये चीज समझनी है।
ठीक है? तो 1 के अलावा बाकी जितनी भी संख्याएँ 1 से और खुद से भाग होती हों, उसके अलावा किसी से भी ना भाग होती हों, उनको हम प्राइम नंबर अभाज्य संख्या बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल उदाहरण के तौर पे देखिए, यहाँ पे आपके सामने है 2, तो 2 क्या है? 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है? 2 क्या है? प्राइम नंबर है, क्यों? क्योंकि 2 के क्या है? सिर्फ 2 ही गुणनखंड हैं। एक तो 1 और एक वो खुद यानी 2। समझ में आ रहा है? अब अगर मैं 3 की बात करूँ, ठीक है? तो 3 के भी 2 ही गुणनखंड हैं, कितने? 2 फैक्टर हैं। कौन से? एक तो 1 और एक वो खुद। जिन संख्याओं के एग्जैक्टली 2 फैक्टर होंगे, उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। इसके देखिए 1 और 5, 11 के देखिए 1 और 11, तो इन सब के एग्जैक्टली 2 फैक्टर हैं, 2 गुणनखंड हैं, इसीलिए इनको अभाज्य संख्याएं बोलेंगे। दीज आर प्राइम नंबर्स, ये अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हैं, 2 गुणनखंड हैं। तो लिख लीजिए इसको, ये प्राइम नंबर है क्योंकि एग्जैक्टली 2 फैक्टर हैं। कौन से? 1 एंड इटसेल्फ। तो यहाँ पे ये बोला गया है द नंबर 1 हैज ओनली 1 फैक्टर। नंबर 1 जो है उसका सिर्फ एक फैक्टर है, इसीलिए वो नंबर ना तो कंपोजिट होगा ना प्राइम होगा। ये हम डिस्कस करेंगे, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे पहले आप। ठीक है स्टूडेंट्स, कर लिया सबने नोट डाउन? आगे देखिए अब बात हो रही है कंपोजिट नंबर, ठीक है? इसीलिए बोला है द नंबर हैविंग 2 और मोर देन 2 फैक्टर। ऐसी संख्याएं जिनके 2 या उससे अधिक गुणनखंड हों, उनको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। नाम से ही समझ आ रहा है, भाज्य संख्याएं, ठीक है? तो नाम से ही पता लग रहा है, भाज्य संख्याएं, है ना? अब देखिए, जैसे नंबर 15 है, संख्या कितनी है? 15। क्या है ये 15? 15 एक नंबर है, ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, वो समझेंगे। तो सबसे पहले अपने माइंड में ये क्लियर रखो कि भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो होंगी जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होंगे, ना 2 से कम ना 2 से अधिक। चलिए 15 के चेक करते हैं। 15 के गुणनखंड 1, 3, 5, 15, तो ये तो 2 से ज्यादा हो गए। नंबर ऑफ फैक्टर्स 4 हैं। इसी तरह 18 के 5, 25 के 3, तो ये सब क्या हो गए? अभाज्य संख्याएं हो गई, ये भाज्य संख्याएं हो गई। दीज आर कॉम्पोजिट नंबर, भाज्य संख्या, ठीक है? तो वही चीज है, दीज आर कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है? ये कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि इनके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। अब मैंने बोला था ना, एक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक ऐसा स्पेशल नंबर है, स्पेशल यानी खास संख्या है, जो ना ही तो प्राइम नंबर की कैटेगरी में आता है और ना ही कंपोजिट नंबर। इसको ना ही प्राइम नंबर बोलेंगे क्योंकि प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनके 2 फैक्टर हों, और कंपोजिट नंबर जिनके 2 से अधिक फैक्टर हों। वही इसके ना ही तो एक के 2 फैक्टर है, ना 2 से अधिक, क्योंकि इसके तो एक ही फैक्टर है। इसीलिए ये इन दोनों में से किसी कैटेगरी में नहीं आता। प्राइम कंपोजिट समझ गए? नोट करेंगे इसको।
ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए अब कुछ एग्जांपल्स कर ले, है ना। हमें समझ में आएगा प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर के आधार पे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले हम प्राइम नंबर की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 13 और 31, है ना। 13 और 31 दोनों ही प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन इनमें खास बात क्या है, व्हाट इज स्पेशल? इनमें स्पेशल चीज ये है कि दोनों ही सेम डिजिट से मिलके बने हैं, 1 और 3 से, है ना। एक में 1 पहले 3 बाद में, एक में 3 पहले 1 बाद में, ऐसे करके 1 और 3 दोनों ही सेम डिजिट से बने हैं। तो आपको पता लगाना है 1 से 100 तक, 1 से 100 तक ये पता लगाना है कि ऐसे कितने अंक हैं, है ना। ऐसे कितने पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स आप बोल सकते हैं। तो ऐसे पेयर, ऐसा युग्म ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले तो 1 से लेके 1 से और 100 के बीच में अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं, ठीक है। तो देखिए 17 और 71 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। 13 और 31 तो आपको बता ही दिया था। 37 और 73 दोनों 7 और 3 से बने हैं। 79 एंड 97, ठीक है। तो 89 और 97 भी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, दोनों ही 7 और 9 से मिलके बने हैं, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगला एग्जांपल, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। 20 से कम आपको प्राइम नंबर अलग, कंपोजिट नंबर अलग। ये तो बहुत सिंपल है। अब एक को तो हटा दीजिए जो प्राइम नंबर लिख रहे हैं, ठीक है। बाकी आप चेक करेंगे तो आप क्या करेंगे, 1 से 20 तक नंबर लिख लेंगे। एक को तो पहले ही क्रॉस कर देंगे, वो किसी में नहीं आता, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, जिनके एग्जैक्टली दो गुणनखंड है, जैसे 2, ठीक है, तो 2 को आप लिखेंगे प्राइम नंबर्स में, है ना। बाकी 2 के जितने भी मल्टीपल हैं, गुणनखंड है, जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ये सब आप कंपोजिट नंबर में लिख देंगे सीधा सीधा। क्यों? क्योंकि जो 2 के जितने भी मल्टीपल हो गए उनके कम से कम 3 फैक्टर हो जाएंगे, इसीलिए। समझ में आया? फिर आप लिखेंगे 3, और 3 के जितने भी मल्टीपल्स हैं। तो 3 का जैसे 6 था, वो तो ऑलरेडी हमने कंपोजिट नंबर में लिख दिया। क्या बचा था? 9 बचा था, 15 बचा था, और ये भी लिख देंगे। उसके बाद बाकी जितने भी 20 तक की संख्या बच गई वो आपकी प्राइम नंबर हो गई, है ना। सिंपल तरीका, नोट कर लेंगे इसको भी। अब एक और देखिए, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछी है, तो सारे प्राइम नंबर आपको पता तो है 1 से 10 के बीच में। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 7 के बाद 11 आता है, लेकिन 10 से बड़ा हो जाता है, इसीलिए 7 सबसे बड़ा प्राइम नंबर होगा। नोट करेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, सबने कर लिया नोट डाउन। आगे देखिए अब, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है आपको, जिसमें बोला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम ऑफ टू ऑड प्राइम नंबर। तो क्या ये चीज आपको सही लग रही है? क्या कोई ऐसे प्राइम नंबर भी होते हैं जो इवन होते हैं? तो ये आपको सोचना है। देखिए वैसे तो ज्यादातर 3, 5, 7 जितने भी प्राइम नंबर मिलेंगे वो आपको ओड ही मिलेंगे, ठीक है, विषम ही मिलेंगे। लेकिन दो एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए ओड प्राइम नंबर लिखा है, ताकि हम 2 को उसमें इंक्लूड ना करें, ठीक है। तो आपको क्या बताना, जैसे 44 है, तो इस 44 को एज सम ऑफ टू ओड प्राइम नंबर लिखना है। तो एक से अधिक एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, लेकिन इसको आप होमवर्क में कर लेंगे बच्चों, होमवर्क में करेंगे। नोट डाउन इसको कर लीजिए। इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखिए प्राइम नंबर्स के हमने कुछ एग्जांपल्स किए हैं आज, उनको समझा है, अच्छे से रिवाइज आप करके आएंगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे।
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।